फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आज का जो वीडियो बच्चा टॉपिक है वो लूसेंट जनरल नॉलेज है। लूसेंट का जो भी सामान्य ज्ञान रहेगा ना बच्चों, तो उसको हम वीडियो में डील करेंगे, ठीक है ना। अब ये पार्ट 1 वीडियो, इसका पार्ट 2, 3, 4 भी आ सकता है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन लिए हैं अभी, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा और ये मिक्स रहेगा बच्चों। देखिए जनरल नॉलेज, ठीक है, इसमें साइंस भी रहेगा और आर्ट्स भी रहेगा, मिक्स रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही टेस्ट होगा और वहीं पे टेस्ट आपको देना है और वहीं पे आपको सबसे अच्छा नंबर लाना है, ठीक है ना बच्चों। टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे रहेगा शाम को, इवनिंग टाइम में टेस्ट देना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं किस किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका था बच्चा? तो गोंडवाना लैंड का। जो भारतीय महाद्वीप है ना बच्चों, वो गोंडवाना लैंड का एक क्या है? अंग है, ठीक है ना, मूलतः अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी तरह से क्वेश्चंस देंगे और सेम यही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में देंगे। देखते हैं कौन बच्चे कितना वीडियो को देखते हैं, कितना याद करते हैं। इस तरह का सिचुएशन रहेगा आपके पास, ठीक है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है किसका बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है ना। अच्छा बच्चा, ये गांधी जी का कौन सा है? तो गांधी जी का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि गांधी जी का समाधि स्थल नाम आपको बताना है। गांधी जी का समाधि स्थल कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे फटाफट बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चे कौन कमेंट करके मुझे बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं बच्चे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए इससे याद कर सकते हैं अजंता, यानी बहुत सारे जनता कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि सलारगंज क्या है बच्चों? सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो ये बच्चों हैदराबाद में काम है। ये हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय मतलब म्यूजियम बच्चों, ये हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? कौन सा नृत्य जो है ना बच्चों स्त्री पुरुष दोनों के लिए? तो गैर नृत्य। कौन बच्चों? तो ये गैर नृत्य जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पतंजलि का संबंध किससे है? तो यह योग दर्शन से बच्चों। पतंजलि क्या कराते हैं? योग कराते हैं, योगा सिखाते हैं ना, योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितना टॉप प्रश्न है ना आपके लिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय। तो कौन बच्चा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चों। लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है, ये कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। कौन बच्चा? सिक्किम में मनाया जाता है। तो कौन है? तो ये लोसांग का एक उत्सव है, त्योहार है, फेस्टिवल है, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा कि एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा के जो गुफा मंदिर वो किससे संबंधित है? पहला में ऑप्शन में हिंदू धर्म से संबंधित है, कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर है बच्चा क्या? डी, ए और बी दोनों से संबंधित है, यानी हिंदू और किससे? बौद्ध, ये दोनों से संबंधित है एलोरा की गुफा मंदिर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, यानी शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है बच्चों, महीना वो चैत होता है। जैसे कि हिंदी का आप जो महीना देखिएगा ना, तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन, फिर इस तरह से चलता है बच्चों, ठीक है ना। तो चैत होता है पहला महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो जो चार मीनार है ना बच्चों, वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। कैसे बच्चा? तो अस्थायी होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। देखिए गी से गुजरात और गी से गिरनार, है ना, गुजरात में स्थित है, ग से गिरनार पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का वायरस बन गया है, ठीक है ना। चिंता का वायरस बना हुआ था। तो ये कब बना हुआ था बच्चों? ये आपको बताना है कि माइकल जो एंजेलो नामक वायरस, ये 1993 में एक चिंता का विषय बना हुआ था, ठीक है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, तो उसी तरह से, है ना, कोविड-19 19 में आया था, इसलिए 19 है, तो ये 93 में आया था एंजेलो, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। किसको? तो ये अमीर खुसरो को जाना जाता है। किससे बच्चों? अमीर खुसरो को जाना जाता है, तोता ये हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था बच्चों, वो मोहम्मद हसन इनका नाम था, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं कि संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है, तो रहीम सेन को। रहीम सेन को, जैसे कि शहनाई है जो बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाना जाता है ना बच्चा, तो उसी तरह से रहीम सेन को जाना जाता है संगीत के दुनिया में। सितार याद है ना, सितार का जो जादूगर है उसको रहीम सेन बोलते हैं। जैसे कि होता है बच्चा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, उसी तरह से सितार का जादूगर रहीम, उसी तरह से शहनाई बाज होता है बिस्मिल्लाह खां। समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा यहाँ पे कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था बच्चा वो नानक था। नाम क्या, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक नाम था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। सबको पता है सिद्धार्थ उनका नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बच्चों, सिद्धार्थ था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था बच्चा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था, याद रखिएगा VVI क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये कहा था बच्चों निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। यह पंक्ति किसने कही थी बच्चा, तो ये कबीर दास ने कहा था। किसने, कबीर दास ने ये पंक्ति कहा था। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि कर में ये अधिकास्ते माँ पलेशु कदाचना किस धर्म का ग्रंथ की उक्ति है। तो ये बच्चों श्री भगवद गीता की एक युक्ति है। श्री भगवद गीता की ये युक्ति है बच्चों, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। किसने कहा था, तो ये कबीर दास ने कहा था। किसने बच्चों, कबीर दास ने कहा था। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जन्म कहाँ हुआ। आदि शंकराचार्य का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कलादी में जन्म हुआ था। कहाँ बच्चों, कलादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बैतलहम में हुआ था। कहाँ बच्चों, बैतलहम में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम से। किसका बच्चों, यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम से है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार थे। तो ये कथक नृत्य बच्चों, क्या कथक नृत्य में बिरजू महाराज ये क्या थे, सुख्यात कलाकार थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी शैली किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मोहिनी एटम के लिए फेमस है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है। क्या करना है, वीडियो को देखना है। कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए और क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बस 2 बार वीडियो देखिए, वीडियो आपका अपना हो जाएगा। और टेलीग्राम पे आकर के बच्चों आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। टेलीग्राम पे आप जो टेस्ट देंगे ना बच्चा, वो जो टेस्ट आपका होगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।